तीनों परीक्षाएं पूर्ण होते ही गुफा की दीवारें झगमगा उठी। तेज सुनहरी रोशनी में देवी की दिव्य छवि प्रकट हुई। उनका स्वर शांति और शक्ति से भर गया। राजन चंद्र प्रताप, तुमने मन की अग्नि में भय को जलाया, जल में उतरकर दोषों को स्वीकारा और छाया से जूझकर आत्मा को प्रकाशमय किया। अब मैं तुम्हें वो शक्ति देती हूं जो समय को भी मोड़ सकती है। ये धर्म का तेज है, केवल सत्य के लिए प्रयुक्त होगा। देवी ने अपने कर कमलों से एक दिव्य आभा मंडल उसके हृदय में स्थापित किया। उसी क्षण उसकी तलवार नीली लौ से जल उठी। उसकी दृष्टि तेज हो गई और शरीर दिव्य आभा से भर गया। अब वो केवल एक राजा नहीं, देवी का आशीर्वादित रक्षक बन चुका था। वो गुफा के उस भाग में पहुंचा जहां नंद कालेश्वर और आर्यकेतु तांत्रिक मंडल रचकर देवी के वरदान को पलटना चाह रहे थे। आर्यकेतु चिल्लाया, वो आ गया, पर देर से। नंद कालेश्वर दुर्राया, ये शक्ति मेरी थी, तुम इसे समझ नहीं सकते। पर चंद्र प्रताप अब मौन नहीं था। उसने तलवार उठाई। तुमने रानी का अपहरण नहीं किया, तुमने भविष्य चुराना चाहा। अब ये अन्याय समाप्त होगा। एक ही वार से चंद्र प्रताप ने आर्यकेतु की तांत्रिक रेखाएं मिटा दी। उसकी आत्मा को चंद्र प्रताप ने अग्निमंडल में बांध दिया। नंद कालेश्वर भागा, पर उसकी दृष्टि से जड़ हो गया और मोह की ज्वाला में भस्म हो गया। गुफा कांपने लगी, पर चंद्र प्रताप अटिक था। उसने दोनों के दुष्कर्म समाप्त किए। केवल शरीर नहीं, पर यह अंत नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गुफा की गहराई से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। विशाल, पत्थरों सा कठोर, और उसकी गोद में बेसुध रानी लावण्य थी। राक्षस गर्जा, देवी की संतान अब अंधकार की जननी बनेगी। जब उसका देवतुल्य रक्त मेरे भीतर समाएगा, तब मैं काल के पार जा सकूंगा। चंद्र प्रताप की सांस थम गई। उसने तलवार उठाई, जिसकी नीली लौ अब दिव्यता और न्याय की शपथ से जल रही थी। अब एक अंतिम युद्ध शेष था।